अच्छा क्लास, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कुकीज इन पीएचपी। क्या टॉपिक है? कुकीज इन पीएचपी। और अगर हमें फर्दर टाइम मिला तो हम थोड़ा बहुत सेशंस को भी एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल हम अपना फोकस जो है वो कुकीज पे रखते हैं। कुकीज क्या है बेसिकली? अभी आप लोगों को मैंने एक्सप्लोर करवाया थोड़ा। कुकीज क्या है? आपके पास एक स्मॉल टेक्स्ट फाइल होती है, एक स्मॉल डेटा फाइल होती है, जो सर्वर की तरफ से ब्राउजर पर भेजी जाती है और वो ब्राउजर के कुकीज में स्टोर हो जाती है। आपके कुकीज की इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है? ब्राउजर के ऊपर। अब सर बात आती है कि मैं ब्राउजर के ऊपर क्यों स्टोर कर पाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग इसको और जो है ना डिटेल में पढ़ लेते हैं। आर्टिकल्स वगैरह खोलते हैं, यहाँ पर हमने लिखा कुकीज इन पीएचपी। पीएचपी मैनुअल से भी देखते हैं। पीएचपी मैनुअल आ रहा होगा हमारे पास। ठीक है, मैनुअल से भी देखते हैं। मैनुअल क्या कहता है कुकीज के बारे में? PHP transparently supports HTTP cookies. Cookies are mechanism for storing data in the remote browser and thus tracking of identifying return users. ठीक है, ये आपके पास एक ऐसा मैकेनिज्म है, ये एक ऐसी टेक्स्ट फाइल होती है, एक ऐसी डेटा फाइल होती है जो यूजर का डेटा स्टोर रखती है अपने पास ब्राउजर पे। बात समझे? अब सर क्यों रखेगी? अब देखो, जब भी आप लॉग इन करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप लॉग इन करते हो किसी वेबसाइट पर, या फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि आपने एक एप्पल की वेबसाइट पे लॉगिन किया, तो एप्पल के नैव बार में कोने पे आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर और अपना नाम दिख रहा होता है। दिख रहा होता है, और वो हर पेज पे रिपीट हो रहा होता है। ऐसे तो क्या हर दफा हर पेज पर वो नाम दिखाने के लिए क्या डेटाबेस से वैल्यू मंगाई जाएगी? हर दफा मैं सेलेक्ट की क्वेरी चलाऊंगा कि हर पेज पर? फॉर एग्जाम्पल होम पेज पे नैव बार में उस बंदे का नाम दिखाना था, वो क्वेरी तो मैंने होम पेज पे लिखी, सेलेक्ट करके डेटा की। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे अबाउट अस पे भी सेम नैव बार के अंदर उसका नाम दिखाना है, तो क्या मैं अबाउट अस पे भी सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इज इक्वल्स टू दिस क्वेरी चलाता रहूंगा? तो भाई ऐसा रेलेवेंट डेटा जो आपने यूजर का लेके हर पेज पर रिपीट कराना हो, सेशन में भी यही होता है और कुकीज में। ठीक है, दोनों ही आपके पास स्टोरेज होती हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। बस फर्क सेशन और कुकीज में यह है कि सेशन सर्वर पे डेटा स्टोर करता है और कुकीज ब्राउजर पे करता है। सेशन कहाँ डेटा स्टोर करता है? सर्वर पर, जो कि हमारे पास क्या है, अपाची है अभी फिलहाल के लिए। आप कोई और सर्वर यूज करोगे तो कोई और होगा। और जो आपके पास कुकीज है वो कहाँ स्टोर होते हैं? आपके लोकल ब्राउजर के अंदर। ठीक है, अब कुकीज आपके पास एक ऐसी फाइल होती है जो आपका रेलेवेंट डेटा स्टोर करती है। अब याद रखो कि अगर कुकीज क्लाइंट साइड यानी ब्राउजर पे स्टोर होते हैं, तो आपने कुकीज में कभी भी ऐसा डेटा स्टोर नहीं करना जो सेंसिटिव हो। जैसे यूजर का लॉगिन पासवर्ड हो गया, ठीक है, या फॉर एग्जांपल उसका रिमेंबर मी पासवर्ड हो गया, सेव पासवर्ड हो गया, ऐसा सेंसिटिव डेटा हम कुकीज में स्टोर नहीं करते। ठीक है, कुकीज के अंदर हम वो डेटा स्टोर करते हैं जो सेंसिटिव नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि आप लॉगिन फॉर्म में जाते हो, अक्सर आपने जो है ना लॉगिन किया हुआ है, उस पर आपने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, तो आप लॉगिन फॉर्म पे जाते हो तो आप रिमेंबर मी का एक चेक बॉक्स देखते हो। तो अगर आप वो चेक कर देते हो ना, तो रिमेंबर मी के चेक होने पर वो आपके लॉगिन पर आपका ईमेल और पासवर्ड कुकीज में स्टोर कर देता है। तो जब तक आप उस पेज पे आते रहोगे, वो आपको कुकीज में से लॉगिन पासवर्ड निकाल के आपकी इनपुट में ऑटोमेटिकली फिल करता रहेगा। तो ऐसा डेटा, फॉर एग्जांपल अब एड टू कार्ट किया, एक प्रोडक्ट है, चार पांच आपके पास कार्ड्स बने हुए, आपने एड टू कार्ट किया। अब एड टू कार्ट किया, पहले डेटाबेस में स्टोर कराऊंगा, फिर उसको कार्ट में से मैं निकालूंगा डेटाबेस में से, फिर से क्वेरी चलाऊंगा, फिर से रिजल्ट सेट निकालूंगा, फिर दोबारा शो कराऊंगा। तो मेरे लिए तो काम खराब है ना। अभी उसने ऑर्डर भी नहीं किया, अभी उसने ऑर्डर भी नहीं किया। अच्छा चलो, अगर हम कुकीज को साइड कर दे, तो अगर फॉर एग्जांपल वो एड टू कार्ट पे क्लिक करता है, एड टू कार्ट का पेज अलग है। ठीक है, सब जाहिर सी बात है, अगर उसने एड टू कार्ट पे क्लिक किया तो मुझे एड टू कार्ट के जिस बटन पर क्लिक हुआ है, जिस प्रोडक्ट पे, उसको उठाकर मुझे एड टू कार्ट के पेज पे भेजना है। फिर उसको मैं सुपर ग्लोबल्स में से निकालूंगा और फिर मैं उसको शो कराऊंगा। तो ये मेरे लिए ख्वारी है, और मेरा डेटा इतना सेंसिटिव भी नहीं था कि मैं इसको इतना सिक्योर फॉर्म में भेजता। एड टू कार्ट में क्या, प्रोडक्ट की इमेज और टाइटल ही तो जाएगा। तो सर ऐसा डेटा जो आप एक पेज से दूसरे पेज तक होल्ड करना चाहते हो, या मल्टीपल पेजेस पे होल्ड करना चाहते हो, और आप चाहते हो कि आपको वो डेटाबेस में नहीं भी भिजवाना, ठीक है, तो आप वो कुकीज में स्टोर कर सकते हो। आप क्या करोगे, एड टू कार्ट पे क्लिक होगा, वो डेटा आपने कुकीज में रखा, दूसरे पेज पे गया, आप कुकीज को कहीं भी किसी भी पेज पर एक्सेस कर सकते हो। बात समझ आ रही है? ठीक है, थोड़ा सा और यहाँ पर देख लेते हैं। यू कैन सेट कुकीज यूजिंग, अच्छा ये अब सेट पे आ गया डायरेक्ट। थोड़ा सा हम और आर्टिकल्स को यहाँ देख लेते हैं। इसको क्या हो गया? ये हमारे पास चल नहीं रही इसकी वेब, कोई और वेब देखते हैं हम लोग यहाँ पर। ट्यूटोरियल पॉइंट देखते हैं।
द वर्ल्ड वाइड वेब इज पावर्ड बाय HTTP प्रोटोकॉल, ये सबको पता है, ठीक है। आप किसी भी वेब को बिना इस प्रोटोकॉल के एक्सेस नहीं कर सकते। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के बगैर कोई भी वेब एक्सेस इंटरनेट के थ्रू नहीं हो सकती। अब जो आपके पास HTTP प्रोटोकॉल होता है वो स्टेटलेस होता है। स्टेटलेस का मतलब है आप उसमें कोई स्टेट या डेटा स्टोर नहीं कर सकते, आप उसके अंदर कोई डायनेमिक चीज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपके पास जो कुकीज का मैकेनिज्म होता है ना ब्राउजर पे, वो आपको हेल्प करता है कि आप सर्वर और क्लाइंट के बीच में जो रिक्वेस्ट और डेटा है उसको मैनेज कर पाओ। कौन? कुकीज का मैकेनिज्म, ठीक है। अच्छा, अब कुकीज आप लोगों ने शायद देखे हो या ना देखे हो। अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाऊं, कहाँ जाऊंगा? यहाँ पर आपके पास इंस्पेक्ट एलिमेंट में एक एप्लीकेशन का टैब होता है, देख रहे हो? एप्लीकेशन का टैब दिख रहा है आपको? इसके अंदर आपके पास कुकीज का एक सब सेक्शन होता है, उसको आप ओपन करोगे ना तो आपके पास यहाँ पर उस डोमेन का कुकी आ रहा होगा, उस डोमेन का नाम आ रहा होगा जिसकी जिसकी वेबसाइट पर आप हो। हमारे केस में हमारा आ रहा होगा, इनके केस में इनका tutorial.com। इसको खोलोगे, देखो इन्होंने कितने सारे कुकी स्टोर कर रखे हैं। कुकी में क्या क्या चीज होती है? कुकी का नाम होता है, कुकी की वैल्यू होती है, उसका डोमेन नेम यानी किस वेबसाइट किस अकाउंट के साथ वो चल रहा है, ठीक है। पाथ, पाथ यानी वो जो कुकी है वो आपकी वेबसाइट के किस किस पेज पर वैलिड रहेगा वो आप डिफाइन कर सकते हो। अगर आप चाहते हो सारे पेजेस पर वैलिड रहे तो आप सिर्फ स्लैश लगा सकते हो। स्लैश का मतलब है कि ये कुकी सारे पेजेस पर एक्सेस हो सकता है। पाथ होता है स्कोप, हद, यानी कि जो कुकी है ये मेरी वेबसाइट की किस, फॉर एग्जांपल आप चाहते हो आपका कुकी होम पेज पर एक्सेस हो जाए लेकिन अबाउट अस पे ना हो, तो आप यहाँ पर पाथ सिर्फ होम पेज का सेट कर सकते हो। बात समझ आ रही है? फिर उसके बाद एक्सपायर, देखो कुकी एक्सपायर भी तो कराना है। भाई हमने रिमेंबर मी का पासवर्ड लगाया था, हमने ईमेल पासवर्ड डाला, मैंने कहा रिमेंबर मी कर लो, ठीक है। अब रिमेंबर मी क्या ताहा याद कर लो? ताहा याद भी कर सकते हो आप, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए भी आप कुकी को स्टोर कर सकते हो। अब कुकी का ना एक एक्सपायरी टाइम होता है, जिसके बाद कुकी ऑटोमेटिकली डिलीट ब्राउजर से हो जाता है। आप खुद से करना चाहो तो आपको यहाँ आना पड़ेगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं जो है एक कुकी स्टोर कर रहा हूँ, एक डेटा स्टोर कर रहा हूँ अपने ब्राउजर के अंदर, वो इतने टाइम बाद जो है वो खुद ब खुद डिलीट हो जाए, 10 सेकंड बाद हो जाए, 1 साल बाद हो जाए, 2 साल बाद हो जाए, 7 दिन बाद हो जाए, 1 हफ्ते बाद, आप वो टाइम खुद से सेट कर सकते हो। अभी उस पर भी आएंगे, अभी मैं आपको चीजें दिखा रहा हूँ। फिर आ रहा है कुकी का साइज, ठीक है, ये आपके पास केबीस के अंदर आ रहा है। इसके बाद आ रहा है HTTP ओनली। अभी HTTP ओनली क्या है सर? देखो कुकीज जो है ना, अब देखो कुकीज ब्राउजर का पार्ट है, किसका पार्ट है? अब आपको पता है, आपने जो जावास्क्रिप्ट पढ़ी है, जावास्क्रिप्ट आपके पूरे ब्राउजर को मैनिपुलेट कर सकती है। जावास्क्रिप्ट से आप पूरे ब्राउजर को हैंडल कर सकते हो। इसका मतलब है मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर भी कुकीज को एक्सेस कर सकता हूँ। अगर कोई मेरी वेबसाइट में आकर मेरे कंसोल में जाके कोई स्क्रिप्ट लिख दे जावास्क्रिप्ट की, जिससे वो मेरे कुकीज जो है वो ले ले और मेरा उसके अंदर कोई सेंसिटिव डेटा हो, मेरा तो काम खराब हो गया ना। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ आपके पास जो PHP के सर्वर की रिक्वेस्ट है इसके अलावा कोई और कुकीज को एक्सेस ना कर पाए, इवन जावास्क्रिप्ट भी, तो आप अपने HTTP को सिक्योर रखोगे, ट्रू रखोगे बेसिकली। क्या रखेंगे? ट्रू रखेंगे। फॉल्स करोगे तो फिर इस कुकी को कोई भी एक्सेस किसी भी रिक्वेस्ट से कर सकता है, जावास्क्रिप्ट से भी कर सकता है ना। तो इससे बचने के लिए हम HTTP को क्या करते हैं? ट्रू करते हैं, क्या हमें जो है वो इसको सिक्योर चाहिए। फिर इसके बाद आ रहा है सिक्योर, उस पर भी चेक लगा हुआ है। अब सिक्योर क्या है? अब सिक्योर में एक वर्ड आता है आपके पास, XSS। इसको कहते हैं हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। क्या कहते हैं? क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग बेसिकली एक मेथड है जिसके थ्रू हैकर जो है वो आपके वेबसाइट्स के अंदर मलिशियस इंजेक्शंस लगाते हैं और आपके कुकीज, आपके सेशंस को और आपके पास को बिगाड़ देते हैं या एक्सेस कर पाते हैं। तो अगर आपके पास एक्सेस एस फॉल्स हुआ हुआ है, यानी कि जो सिक्योर हमने लगाया हुआ है, अगर ये फॉल्स है, तो कोई भी फिर आपकी वेबसाइट में किसी भी तरह का मेलिशियस वायरस इंजेक्ट करके आपकी चीजों को एक्सेस कर सकता है। तो आपने इससे बचने के लिए कुकीज को सिक्योर रखना है, यानी इसको भी ट्रू रखना है। HTTP ओनली स्क्रिप्ट से बचने के लिए और सिक्योर हैकर से बचने के लिए। डन है? बात समझ आई? तो दोनों को आपने क्या रखना है? ट्रू रखना है। अच्छा, अब यहां पर आपको कितनी चीजें पता चली जो कुकी के अंदर आपको नजर आ रही हैं। सबसे पहले कुकी का नाम, कुकी का नाम, उसकी वैल्यू, यहां देखो ना, कुकी का नाम, उसकी वैल्यू। उसके बाद क्या है? डोमेन है, ठीक है। उसके बाद क्या आपके पास? डोमेन है। फिर उसके बाद पाथ है, क्या है? पाथ है। उसके बाद एक्सपायर, एक्सपायर कब होगा? भाई एक्सपायर टाइम सर, एक्सपायर टाइम आ गया। उसके बाद
साइज साइज नहीं होता, खैर उसको छोड़ दो, ये इतना मैटर नहीं करता। HTTP ओनली, HTTP ओनली, और उसके बाद सिक्योर। यही बेसिकली कुकी के पैरामीटर्स होते हैं जो आपने पीएचपी में कुकी को सेट करते हुए पास करने होते हैं। ये चीज हम पीएचपी से पास करते हैं, कि डायरेक्टली ब्राउजर में ऐसे पास नहीं कर सकते। सबसे पहले कुकी का नाम, जिससे कुकी को आप पहचानोगे, और उस कुकी की वैल्यू सेम, जैसे वेरिएबल का नाम रखते हो और उसकी वैल्यू, इसी तरह कुकी का नाम और उसकी वैल्यू। फिर उसके बाद उस कुकी का डोमेन, यानी कि वो जो कुकी है वो किस वेबसाइट पर स्टोर होगा। डोमेन यानी apple.com, microsoft.com, इनको हम डोमेन कहते हैं। बात समझ आ रही है? ठीक है, किस वेबसाइट के लिए कुकी स्टोर होगा। फिर आपके पास पाथ, पाथ होता है कि स्कोप, कुकी का स्कोप। एक वेबसाइट में मल्टीपल पेजेस है, अब कुकी जो है वो होम पेज पर भी एक्सेस हो सकता है, अबाउट अस पे भी हो सकता है, कॉन्टेक्ट अस पे भी। अगर आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो तो आप पाथ दे सकते हो उस पेज का। रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहते, आप चाहते हो सारे पेजेस पे मेरा कुकी एक्सेस हो जाए, तो सिंपल आप स्लैश का यूज कर सकते हो। स्लैश मीन्स ऑल पेजेस, स्लैश मीन्स ऑल पेजेस। फिर एक्सपायर टाइम, एक्सपायर टाइम मैं अभी आपको लगाना सिखाऊंगा। बेसिकली एक्सपायर टाइम कैसे लगाते हैं। एक्सपायर टाइम लगाने के लिए ना आपको सबसे पहले करंट टाइम पता होना चाहिए। करंट टाइम जो इस वक्त चल रहा है। करंट टाइम कैसे पता चलेगा पीएचपी में सर, कैसे पता चलेगा? करंट टाइम निकालने के लिए पीएचपी में एक फंक्शन आता है, इसको हम कहते हैं टाइम। क्या कहते हैं? टाइम। क्या कहते हैं? टाइम का फंक्शन आपने लगाया है। ये फंक्शन बेसिकली आपको करंट टाइम बताता है। क्या बताता है? देखो, आपको अभी से जब कुकी स्टोर हुआ उस वक्त के टाइम से लेकर मुझे एक दिन तक उसको वैलिड रखना है। यानी कि अभी क्या हो रहा है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल 3:30 हो रहे हैं, तो मैं अभी के टाइम से लेकर एक दिन तक वैलिड रखूंगा, यानी अगले दिन के दोपहर के 3:30 बजे तक। सही है, तो मुझे करंट टाइम पता होना चाहिए, फिर उसमें मैं ऐड करूंगा कितने सेकंड्स मुझे आगे देने। करंट टाइम के अंदर ऐड करूंगा कितने सेकंड्स मुझे आगे देने। अच्छा, अब इसके अंदर ना आपको सेकंड्स ही ऐड करने हैं, आप इसमें आवर्स और मिनट्स ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, अब एक बात बताओ, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? कैलकुलेटर खोलते हैं, कितने होते हैं? 60 होते हैं। 60 होते हैं एक मिनट में, 60 होते हैं। और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक घंटे के सेकंड निकल आएंगे। 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600, 3600। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, करंट टाइम के अंदर प्लस कर दूंगा 3600। इसका ये मतलब है कि मेरा कुकी जो है वो करंट टाइम से लेके एक दिन तक वैलिड रहेगा। करंट टाइम निकला 3:30 बजे, अब 3:30 बजे मुझे ऐड करना है अगला 3:30 बजे, तो मैं पूरे 24 घंटे के सेकंड निकालूंगा। ठीक है, ये तो हमारा एक घंटे का है। ठीक है, 3:30 बजे, यानी कि अब ये एक्सपायर हो जाएगा, अगर मैं चलाऊंगा इसको तो ये एक्सपायर हो जाएगा 4:30 बजे। बात समझ आ रही है? अगर 3600 को मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दूं, यहां पर आप इस तरह भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, ये कितने घंटों के लिए हो गया? 2 घंटे के लिए हो गया। कितने घंटे के लिए हो गया? 3600 एक घंटे का था, हमने उसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया, अभी कितने घंटे तक वैलिड रहेगा? 2। अगर मैं इसको 24 कर दूं, 24 घंटे एक दिन हो गया। आप सेकंड्स डायरेक्ट भी निकाल सकते हो और मल्टीप्लाई भी कर सकते हो 3600 को। ठीक है, डायरेक्ट भी सेकंड्स निकाल सकते हो, आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है, मैंने क्या किया, टाइम का फंक्शन मुझे करंट टाइम देगा जो अभी चल रहा है, ये टाइम। इसमें मुझे प्लस करके बताना है कि उसको, वो जो कुकी मेरा ब्राउजर के अंदर स्टोर रहेगा वो कितने सेकंड्स और रहेगा, करंट टाइम से आगे कितने सेकंड्स और रहेगा। अब वो सेकंड्स के अंदर आप दिन दो, 7 दिन दो, साल दो, कितने भी दो। बात समझ आ रही है? ठीक है, अब 24 घंटे हो गया। 24 घंटे का एक दिन होता है, एक दिन होता है, साल में कितने दिन होते हैं? 365। इसको मल्टीप्लाई कर दूं 365 से, क्या ये एक साल नहीं हो गया? इस तरह से आप इसको पूरा मैनिपुलेट कर सकते हो। चाहो तो एक साल के पूरे सेकंड्स कैलकुलेट करके रख लो, या इस तरह से मल्टीप्लाई कर दो, ये ज्यादा इजी रहता है। ठीक है, वो निकालोगे कैलकुलेटर से बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा सेकंड्स का। डन है? अब चेक करते हैं सर। अच्छा, HTTP ओनली और सिक्योर जो ना, ये आपने ट्रू या फॉल्स के अंदर देना होता है, ज्यादातर हम इसको ट्रू रख रहे होते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया। अच्छा, इनकी डेटा टाइप भी जान लो। नेम आप दोगे स्ट्रिंग में, किस में दोगे? स्ट्रिंग में। वैल्यू भी आप दोगे स्ट्रिंग के अंदर, डोमेन भी आप दोगे स्ट्रिंग के अंदर, पाथ भी आप स्ट्रिंग में दोगे। ठीक है, एक्सपायर टाइम आप जो है वो टाइम के फंक्शन के साथ दोगे, और ये आपके पास बुलियन होगी, ट्रू फॉल्स, ऐसा ही है। ठीक है, अब यहां पर बात आती है, सर हमें पैरामीटर तो पता चल गए, लेकिन पीएचपी में क्या मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दूं कि भाई नेम वैल्यू डोमेन, पीएचपी को कैसे पता चलेगा कि मैं कुकी को सेट कर रहा हूँ?
पीएचपी को कैसे पता चलेगा कि मैं कुकी सेट कर रहा हूँ इन सारी चीजों की मदद से। अब पीएचपी में कुकी सेट करने के लिए आपके पास एक फंक्शन आता है जिसका नाम है सेट कुकी। क्या है? सेट कुकी। तो यहाँ पर हम लोग अब जैम ओपन कर लेते हैं, और जैम ओपन करने के बाद यहाँ पर अपनी अपाची की सर्विस को ऑन कर लेते हैं, और अपाची की सर्विस को ऑन करने के बाद हम चलते हैं जैम के अंदर, htdocs में। और हम किस में कर रहे थे? कुछ यहाँ पर हम लोग कुकीज के नाम से एक फोल्डर बना लेते हैं, और इसको ओपन कर लेते हैं अपने VS कोड में। और यहाँ पर हम एक फाइल बना लेते हैं index.php नाम से। ठीक है, सिंपल काम कर रहे हैं, अभी किसी चीज के साथ नहीं कर रहे। वैसे ये लॉगिन रजिस्टर में डायरेक्ट करवाते हैं, मैं आपको अलग से बिल्कुल समझा रहा हूँ अभी। ठीक है, फिर हम इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे कि इसका यूज केस कैसे होगा। अभी आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ठीक है, PHP यहाँ पर हम लोग उन्हें बॉयलर प्लेट यहाँ पर ओपन की। कितनी चीजें हैं भाई? ये सारी चीजें हमने उठाई, कॉपी करी, कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर दी, और इनको कर देते हैं कमेंट ताकि हमारे पास एरर ना आए। ये सारी चीजें एक कुकी को ब्राउजर पे स्टोर कराने के लिए यूज होती है। अगर मुझे अपना कोई डेटा ब्राउजर पे स्टोर कराना है इन द फॉर्म ऑफ कुकी, तो आप इसको स्टोर करवा सकते हो। ठीक है, देखो, वेबसाइट्स पे जाते हो अक्सर, बहुत सारी जो प्रोफेशनल वेबसाइट्स होती हैं उसके अंदर एक आपको नीचे बार दिखता है, इसमें बोलता है अलाउ कुकीज। ठीक है, अलाउ कुकीज। वो आपसे परमिशन मांगता है कि जो आपने उसके पास अकाउंट रजिस्टर किया है, या आप जिस आईपी से आ रहे हो उस आईपी पे उस वेबसाइट को आपका डेटा मिल रहा होता है। आपका डेटा, अगर आप अलाउ कुकीज कर देते हो तो आपका डेटा आपके ब्राउजर के अंदर ही कुकीज की फॉर्म में स्टोर कर देता है। कभी ऐसा ना अलाउ कुकीज करो और फिर जाके एप्लीकेशन में कुकीज के टैब के अंदर जाके देखना, आपको मिल जाएगा आपका डेटा। बात समझ रहे हो? वो इसलिए आपसे पूछा, अगर आप नो करोगे तो वो स्टोर नहीं करेगा। वो कंडीशन के बेस पे चल रहा होता है कि इस बटन पे क्लिक होगा तो स्टोर करेंगे, इस बटन पे क्लिक होगा तो नहीं करेंगे, नो थैंक्स। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो वो भी आप काम इसमें कर सकते हो, लेकिन पहले कुकी सेट करना तो आए, फिर कंडीशन के बेस पे बटन के क्लिक पे भी करा लेंगे सर। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कुकी को ब्राउजर पे सेट करने के लिए आपके पास फंक्शन आता है सेट कुकी का। किसका? सर लगा दिया हमने, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। इसके अंदर कितने पैरामीटर्स आते हैं? ये सारे, नेम, वैल्यू, डोमेन, पाथ, एक्सपायर टाइम, HTTPS ओनली और सिक्योर। अब यहाँ पर ना ये लाइन वाइज नहीं लिखे हुए। अब मैं आपको बताता हूँ सेट कुकी में लाइन वाइज कैसे जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कोई भी लिख दो, नाम पहले लिख दिया, वैल्यू। एक सीरीज है। सबसे पहले जाएगा कुकी का नाम, क्या जाएगा? कुकी का नेम जाएगा, फिर कुकी की वैल्यू जाएगी, क्या जाएगी? वैल्यू। वैल्यू के बाद जाता है एक्सपायर टाइम, क्या जाता है? देखो वो आपको हाथ क्या दिखा भी रहा है। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक्सपायर टाइम के बाद क्या जाता है? पाथ, क्या जाता है? पाथ। पाथ के बाद आपके पास डोमेन जाता है, क्या जाता है? डोमेन। डोमेन सेट करने के बाद आपके पास HTTP ओनली आता है, जो कि आप ट्रू फॉल्स में दोगे। एंड आपके पास एंड में आता है सिक्योर, है ना? ये सीक्वेंस है। ठीक है, अगर मैं इसको आगे पीछे कर दूं, पाथ, डोमेन एंड एक्सपायर टाइम ऊपर, हाँ अब सही। ठीक है, तो ये अब सीक्वेंस सही है, नेम, वैल्यू, एक्सपायर टाइम, पाथ, डोमेन, HTTP ओनली और सिक्योर। ठीक है, और इनकी टाइप में मैंने आपको बताइए किस तरह से आप ये पास करोगे। भाई, एक मेरा नाम है, उसको मैंने स्टोर करना है ब्राउजर के ऊपर एज अ कुकी, कि मैं ब्राउजर पे उसको किसी भी पेज पर एक्सेस कर पाऊं। अब कैसे करेंगे सर? यहाँ पर नेम दे देता हूँ। नेम किस में देंगे? स्ट्रिंग के अंदर, यानी डबल कोट्स या सिंगल कोट, स्ट्रिंग यानी डबल कोट्स या सिंगल कोट्स। मैंने की का नाम रखा यूजर नेम, क्या रखा? यूजर नेम। ठीक है, की का नाम, नेम का नाम मैंने रख दिया यूजर नेम। वैल्यू में रख देता हूँ अपना नाम, मैंने यहाँ पर लिख दिया तैयब, है ना? वैल्यू लिख दी सर। वैल्यू लिखने के बाद एक्सपायर टाइम। अब एक्सपायर टाइम मैंने आपको बताया, एक्सपायर टाइम में सबसे पहले आप गेट करोगे करंट टाइम, जो कि आपको टाइम के फंक्शन किससे मिलता है? टाइम के फंक्शन से आपको करंट टाइम, यानी अभी क्या बज रहा है? 3:36। अभी चलाया नहीं है, जब चलाऊंगा जब वो वाला टाइम उठाएगा, जब इसको रन करूंगा ब्राउजर के ऊपर, अपाची के ऊपर। ठीक है, करंट टाइम, और करंट टाइम से लेकर कितने टाइम तक वैलिड रहेगा, ये आपने बताना है। अगर आप टाइम नहीं देते, फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ ना नेम और वैल्यू देता हूं, तो ये हमेशा के लिए स्टोर रहेगा, ये कभी एक्सपायर नहीं होगा। बाय डिफॉल्ट जीरो होता है, एक्सपायरी टाइम क्या होता है? जीरो। ठीक है, अगर, अच्छा चलो, यहाँ पर ना मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। मैंने सिर्फ इतना लिख दिया, मैंने दो चीजें लिख दी, बाकी हटा दी। जरूरी नहीं है, एरर नहीं देगा आपको, स्टोर करेगा, लेकिन वो सारी चीजें सिक्योरिटी और एक्सपायरेशन के लिए, ऐसे एक्सपायरी टाइम एक्सपायर के लिए। ठीक है,
कुकी में तो दो ही चीजें, डेटा तो दे दिया ना मैंने, कुकी का नाम दे दिया और डेटा दे दिया, यही तो स्टोर करना था। चेक करते हैं सर क्या स्टोर हो रहा है नहीं हो रहा। लेट्स सी। हमने किस नाम से फोल्डर बनाया, कुकीज के नाम से। और यहाँ चेक करते हैं लोकल होस्ट कुकीज, और यहाँ पर आ गए। चलते हैं अपने इंस्पेक्ट एलिमेंट में, एप्लीकेशन में जाएंगे, एप्लीकेशन में जाने के बाद कुकीज में लोकल होस्ट पे क्लिक करेंगे। देखो हमारा नेम वैल्यू सेट हो गया, की वैल्यू हो गया नहीं हो गया, कुकी सेट हुआ। इस तरह से आप कुकी को सेट कर सकते हो। अच्छा अब बात आती है, देखो यहाँ पर हम लोगों ने कोई एक्सपायरी नहीं दी, तो ये एक्सपायर नहीं होगा कभी, एक्सपायर नहीं होगा, हमेशा के लिए स्टोर है, जब तक कि आप खुद से ना इसको स्टोर कर दो या आप ब्राउजर ही डिलीट ना कर दो, जब तक कि डिलीट नहीं होगा। अच्छा यहाँ पर एक बात आती है, अभी मैंने आपको बोला कि आपने यहाँ पर एच टी टी पी ओनली को ट्रू नहीं कर रखा, जो कि बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, फॉल्स। तो जावास्क्रिप्ट इस कुकी को एक्सेस कर सकता है। अब जावास्क्रिप्ट में कुकी को एक्सेस कैसे करते हैं, चेक करते हैं सर, क्या करता भी है, हम सिर्फ बातें बना रहे हैं यहाँ पर। स्क्रिप्ट का टैग लगाते हैं जावास्क्रिप्ट के लिए, जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए। जावास्क्रिप्ट में एक ऑब्जेक्ट होता है डॉक्यूमेंट का, डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, इससे आप सारे कुकी निकाल सकते हो। ठीक है। अब इसको डाल दो आप कंसोल लॉग के अंदर, किसमें डाल दोगे, लॉग के अंदर। क्या आप देखना चाहते हो कि आपके पास जो कुकीज हैं क्या वो जावास्क्रिप्ट में एक्सेस हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, इसी पेज पर। लेट्स सी। और रिफ्रेश करते हैं, अब हम चलते हैं लॉग के अंदर, देखो हमें मिल गए। अब कोई भी आए मेरे कंसोल में स्क्रिप्ट चलाए और मेरा काम ले जाएगा, मेरे तो काम खराब हो गया ना। अगर अच्छा यहाँ पर लिखूं मैं डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज, कुकी, अरे डॉक्यूमेंट डॉट, ये देखो, अब तो मैंने कोड में भी जाके नहीं लिखा, सीधा ब्राउजर पे लिख दिया, कोई भी मेरी वेबसाइट पे आएगा कंसोल में जाके डॉक्यूमेंट डॉट कुकी लिखेगा और उसको कुकी दिख जाएंगे। ये तो मसला है ना सर। ठीक है। तो ये हटाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, सिक्योर एच टी टी पी ओनली को क्या करेंगे, सिक्योर के सिर्फ जो पीएचपी की रिक्वेस्ट है वो इस कुकी को एक्सेस कर पाएंगी, और कोई थर्ड पार्टी चीज इसको एक्सेस नहीं कर सकती। ये ब्राउजर मेक श्योर करेगा आपका, है ना। ठीक है। तो अब यहाँ पर चेक करते हैं सर, यहाँ पर तीसरा पैराम क्या था, एक्सपायरी टाइम, टाइम दे देते हैं यहाँ पर, करंट टाइम। अब मुझे मुझे आधे घंटे के लिए वैलिड रखना है, कितने, आधे घंटे के लिए। अब आधे घंटे में 30 मिनट होते हैं, हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, कितने सेकंड होते हैं, 60। तो सर हम क्या करेंगे, 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे जितने मिनट है, यानी 30 मिनट से, ऐसा ही है। 60 सेकंड होते हैं एक मिनट में, और कितने मिनट का निकालना है, 30 मिनट का, तो 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, तो कितने आ गए, 1800, 3600 का आधा कर लो, 1800। सर यहाँ पर मैंने कर दिया प्लस 1800, यानी कि ये आपके पास वैलिड रहेगा करंट टाइम से लेके 1800 सेकेंड्स, यानी कि आधे घंटे के लिए, यानी कि आधे घंटे के लिए। फिर हमने यहाँ कॉमा लगाया, कॉमा के बाद आपसे क्या मांगता है, पाथ, क्या मांगता है, पाथ आपने दे दिया स्ट्रिंग के अंदर स्लैश, स्लैश यानी ऑल पेजेस के लिए भी फिलहाल। ठीक है, जब हम इसको ऑथराइजेशन करेंगे तो आपको सिखाऊंगा किस तरह से पाथ सेट करना है। फिर उसके बाद डोमेन, अगर आप चाहते हो डोमेन एनी हो, आप डोमेन नहीं देना चाहते, आप ब्लैंक दे दो, एम्प्टी स्ट्रिंग दे दो, एम्प्टी स्ट्रिंग दे दिया, मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए सिंपल रखते हुए कॉमा दिया। अब आपके पास आता है एच टी टी पी ओनली, क्या आता है, एच टी टी पी ओनली, एच टी टी पी ओनली सिक्योर करना है, बिल्कुल करना है, तो क्या देंगे, ट्रू, क्या देंगे, ट्रू। फिर आपके पास क्या आता है, सिक्योर, सिक्योर भी करना है ताकि कोई हैकर मेरी वेबसाइट में से कुकीज को एक्सेस ना कर पाए। तो ये मैंने सारे के सारे पैराम्स दे दिए जो मैंने यहाँ लिखे थे लाइन से। ठीक है, ये मैंने सेट कुकी में दे दिया। अब चेक करते हैं सर क्या स्टोर हो रहा है, रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, ये स्क्रिप्ट हटाते हैं, और यहाँ पर ना, अच्छा अब यहाँ पर क्या हुआ था कि आप यहाँ आए और रिफ्रेश कर रहे हो, अभी भी कुकी आपके पास आ रहा है, जावास्क्रिप्ट से एक्सेस हो रहा है, सर ऐसा क्यों हो रहा है, अब तो नहीं होना चाहिए था। अब यहाँ पर काम हो रहा है आपका, बेसिकली क्या हुआ, जो पहला वाला यूजर नेम था ना वो कुकी अलग बना, और जो हमने सिक्योर वाला बनाया वो अलग बना, बात समझ रहे हो। तो वो पिछला वाला एक्सेस करके बना रहे, नया वाला नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो पुराना वाला था, जो हमारे पास बिना किसी सिक्योरिटी के बना था, वो हमने यहाँ किया, यहाँ के रिफ्रेश किया, देखो गायब हो गया, पुराना वाला हमने कुकी डिलीट कर दिया, है ना। बात समझ आ गई। अच्छा, इसके अंदर किसी को कोई भी सवाल है तो पूछ लो, कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ लो। कुकी सेट करने के लिए कुकी का नाम देंगे, उसकी वैल्यू देंगे,
उसका एक्सपायरी टाइम देंगे कि कब एक्सपायर होगा, और उसका पाथ, यानी कि वो किस किस पेज पर कुकी एक्सेस हो सकता है आपकी वेबसाइट पर वैलिड रहेगा, डोमेन यानी कि किस वेबसाइट के लिए है, और HTTP ओनली, जिससे आपकी वेबसाइट सिक्योर बनती है कि कोई थर्ड पार्टी लैंग्वेज इसको एक्सेस नहीं कर सकती, और फिर सिक्योर को ट्रू करते हैं ताकि हमारे पास XSS यानी कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जो है आपके पास, उससे कोई भी हैकर मेरे को स्क्रिप्ट लगा के या URL के थ्रू, क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू किसी भी तरह की स्क्रिप्ट लगा के कुकी को एक्सेस ना कर पाए। डन है। वैसे तो अगर आप दो चीजें भी दोगे एक्सपायरी टाइम तक भी जब भी चल जाएगा, लेकिन वो सिक्योरिटी के मामलात आपको देने पड़ेंगे इसके अंदर। डन है। कुकी तो दो चीजों से भी सेट हो रहा था ना, आपने देखा, लेकिन ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा सर, अगर ये आपके पास एक्सपायर होता है तो सर चेक करते हैं कि एक्सपायर होता है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे अगले 10 सेकंड के लिए लगाना है तो बस 10 लिख दूंगा ना, सेकंड ही तो देने, करंट टाइम से लेके 10 सेकंड तक वैलिड रखो। ठीक है, चेक करते हैं अभी। अभी यहाँ पर हम लोग आए, रिफ्रेश करते हैं, अभी आपके पास एप्लीकेशन में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर 10 सेकंड इंतजार करते हैं, फिर रिफ्रेश करेंगे, देखेंगे क्या ये एक्सपायर हुआ नहीं हुआ। 10 सेकंड हो तो बताना। हो गए? नहीं हुए? देखो गया। अरे, अब 10 सेकंड पूरे नहीं हो रहे क्या? लेट मी सी। सेट कुकी। यार तुम लोग 10 सेकंड सही नहीं गिन रहे। रिफ्रेश रिफ्रेश। अरे, अच्छा तो भाई मसला मसला ये है कि मैं पेज रिफ्रेश कर रहा हूँ। पेज रिफ्रेश करता हूँ तो हर दफा नया टाइम उठाता है और आगे के 10 सेकंड को जोड़ देता है पेज रिफ्रेश करने पे। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने कुकीज को रिफ्रेश करना है, तो फिर आपके पास वो चला जाएगा। क्योंकि पेज रिफ्रेश करने पे दोबारा फाइल अपाची पे एग्जीक्यूट होगी, दोबारा कुकी बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास मसला था, आपका एक्सपायर हो रहा है कुकी। ठीक है, तो यहाँ पर आप जितना भी टाइम रखना चाहो आप रख सकते हो। ठीक है, कुकी समझ आ गया सबको? पक्की बात है। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल तुम्हें इस कुकी को किसी दूसरी फाइल में PHP में एक्सेस करना है, अब ये सेट आपने कर दिया है, अब कैसे करोगे? कैसे? नहीं, वेरिएबल थोड़ी बनाया है कि ग्लूड वंस ब्राउजर पे स्टोर किया। जिस तरह से आप फॉर्म का डेटा जब सबमिट करते थे तो फॉर्म का डेटा तीन सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स रिक्वेस्ट, गेट और पोस्ट में सेव होता था, तो वो सुपर ग्लोबल एसोसिएटिव एरेज थे। इसी तरह जो कुकीज सेट करते हो उसका सारा डेटा डॉलर कुकीज के सुपर ग्लोबल एसोसिएटिव एरे के अंदर जाके स्टोर होता है। अब मैं नया सेट कुकी किया है ना, अच्छा इसको थोड़ा टाइम बढ़ा देते हैं, वरना ये जो है ना, हम दूसरे पेज तक जाते जाते हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पर मैं एक फाइल बनाता हूँ demo.php के नाम से, और यहाँ पर जो है मैं PHP की बॉयलर प्लेट ओपन करके, आपके पास $_कुकीज का भी सुपर ग्लोबल होता है। अगर ये एसोसिएटिव एरे है तो प्रिंट आर से क्या मैं इसको प्रिंट नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। डॉलर कुकी, है ना? ये मैंने इसको प्रिंट कर दिया। अब चेक करते हैं डेमो पे जाके क्या, अच्छा यहाँ पर आपके पास देखते हैं कुकी सेट है, बिल्कुल सर सेट है। यहाँ पर हम लोग demo.php पे जाते हैं, और PHP पे जाने के बाद देखो आपको कुकी मिल रहा है। कुकी मिल रहा है, जितने भी कुकी सेट करोगे वो सब इसके अंदर आके एज अ की वैल्यू पेयर स्टोर हो जाएंगे। अब इस एरे में से यूजर नेम निकालना है, तो आपको पता है एरे नोटेशन लगेगा, और यूजर नेम मैं इसमें से निकाल लूंगा तो मेरे पता ही प्रिंट हो जाएगा। अब मुझे जिस पेज पे भी कुकी का डेटा चाहिए, डॉलर कुकीज के सुपर ग्लोबल से मैं एक्सेस कर सकता हूँ। अच्छा, मुझे अनसेट करना है, मुझे कुकी को डिलीट करना है, अब क्या करना है? एक्सपायर से पहले डिलीट करना है। अब क्या करोगे? एक्सपायर। मैं चाहता हूं कि भाई मेरा एक पेज हो, फॉर एग्जांपल
यहाँ पर ना मैंने जो है ना एक HTML लगाई। HTML लगाने के बाद मैंने यहाँ पर जो है ना एक एंकर लगाया। क्या लगाया? एक एंकर लगाया, उसके अंदर मैं लिखता हूँ लॉग आउट। क्या लिखता हूँ? एक एग्जाम्पल के तौर पे लॉग आउट लिखता हूँ। और वो लॉग आउट के एंकर पे क्लिक करने पर आपके पास चला जाएगा लॉग आउट डॉट पीएचपी पे, जो कि अभी हमने नहीं बनाया, हम बना लेते हैं। हम यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं लॉग आउट डॉट पीएचपी। वो एंकर के बटन पे, यहाँ पर एंकर के बटन पे क्लिक करूंगा तो कहाँ चला जाएगा? लॉग आउट डॉट पीएचपी पे। यहाँ पर आपको कुकी नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। और यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, मैं जैसे लॉग आउट के बटन पे क्लिक करूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? लॉग आउट डॉट पीएचपी पे। अब मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं इस फाइल पे आऊं, सिर्फ इस फाइल पे आऊं, जैसी कोई भी इस फाइल पे मेरी आ जाए, तो उसके सारे कुकीज, उसके कुकीज अनसेट हो जाएं, डिलीट हो जाए ब्राउजर से। अभी कैसे होगा? अब इस फाइल पे आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, किस फाइल पे? इस फाइल पे आप किसी कंडीशन पे कुकी डिलीट करवा सकते हो, किसी बटन के क्लिक पे करवा सकते हो, किसी फाइल में आने के बाद करवा सकते हो, XYZ कहीं भी। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने जो है जिस फाइल पर कुकी सेट की है उसी के अंदर आप जो है वो फौरन ही डिलीट करवा रहे हो तो वो सेट होते ही डिलीट हो जाएगा, इसकी कोई सेंस नहीं बनती। ठीक है, तो ये मत करना। अब यहाँ पर आपने PHP का टैग ओपन क्लोज किया। ठीक है। अब यहाँ डिलीट कैसे कराओगे? क्या डिलीट के लिए कोई डिलीट कुकी का कोई फंक्शन है? नहीं। यही सेट कुकी के फंक्शन से आप डिलीट भी करवाओगे। कैसे? यहाँ पर आप लिखोगे सेट कुकी। क्या लिखोगे? सेट कुकी। और उस कुकी का नाम यूजर नेम क्या था? यूजर नेम। और इस दफा आप उसकी वैल्यू को कर दोगे एम्प्टी। क्या कर दोगे? एम्प्टी कर दोगे। एम्प्टी करने के बाद आप एक्सपायरी टाइम लिखोगे करंट टाइम से लेके, इस दफा आपको आगे नहीं पीछे आना। हाँ। अब आप यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल करंट टाइम क्या हो रहा है आपके पास? 357। अगर मैं इसको ये लिख दूं कि करंट टाइम -1 सेकंड भी लिख दूं, -1 सेकंड भी, तो PHP को लगेगा ये अभी जो टाइम चल रहा है वो ये वाले टाइम से आगे चल रहा है। इसका मतलब ये कुकी पास में एक्सपायर हो चुका है, जो शायद मुझसे रह गया है, और मैं इसको डिलीट कर दूं। बात समझ आ रही है? तो हम करंट टाइम से पीछे वाला टाइम देंगे कि जिससे उसे लगेगा ये एक्सपायर हो चुका है, और PHP उसको डिलीट कर देगा। अब यहाँ पर आए, और यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ पर माइनस किया। माइनस वैसे ज्यादातर हम लोग 1 घंटे का रखते हैं ताकि कोई भी गुंजाइश ना रहे टाइम की। 3600 सेकंड हम रखते हैं। ठीक है, जो स्टैंडर्ड है। आप 1 सेकंड भी रखोगे तो चलेगा। अच्छा, क्या सर ये काम करेगा? आओ चेक करते हैं, इस पेज पर है ना। आओ रिफ्रेश करते हैं। यहाँ रिफ्रेश किया, अरे सर ये तो काम ही नहीं कर रहा। अब क्यों नहीं कर रहा? कुछ क्लिक कर रहा है दिमाग में? हाँ। क्या नहीं किया? हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि जो तुम्हारा करंट टाइम चल रहा है उससे 1 घंटे पहले कुकी एक्सपायर हो चुका है। अब क्या करोगे? हाँ। बैक करूँ? अच्छा, बैक कर दिया। कुकी है अभी भी? लॉग आउट करूँ अब? लॉग आउट के पेज पे गए, अभी भी है। हाँ। तो वो उसका डिलीट से थोड़ी ताल्लुक है, तो सिक्योरिटी के लिए ना। देखो भाई, PHP कहता है कि अगर आपने कुकी जिन पैरामीटर्स के साथ सेट किया है, अगर आप उसको डिलीट करते हो तो एग्जैक्ट वही पैरामीटर्स आप डिलीट करते हुए भी दोगे, अदरवाइज कुकी उसको एक अलग, सॉरी, PHP एक अलग कुकी कंसिडर करेगा। अभी जो मैं कुकी डिलीट कर रहा हूँ, PHP उसको एक अलग कुकी कंसिडर कर रहा है जिसको वो मिल ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पर वो पैरामीटर्स गायब हैं। मुझे एग्जैक्ट वही पैरामीटर्स यहाँ पर पास करने पड़ेंगे जो मैंने सेट करवाते हुए रखे थे। तो मैं क्या करूंगा, इसी को कॉपी कर लूंगा, इसी को कॉपी कर लूंगा और यहाँ पर रख दूंगा। ये आपने मैच होने चाहिए, आपके पैरामीटर्स, आपका पाथ मैच होना चाहिए, आपका डोमेन एग्जैक्ट होना चाहिए, जो सेट करते हुए कुकी को रखा था और डिलीट करते हुए दे रहे हो जो पैरामीटर्स, वो एग्जैक्ट मैच करने चाहिए। बस यहाँ पर आपने दो चीजें चेंज करनी है। एक, आपने वैल्यू को एम्प्टी कर देना है, वैल्यू को एम्प्टी, और आपने जो टाइम प्लस किया था इसको माइनस कर दोगे। क्या कर दोगे? माइनस। आओ चेक करते हैं सर, अब चेक होता है? हमारे पास नहीं होता। देखो हमारे पास कुकी गया। जब तक आपके पास जो कुकी आपने सेट किया था उसके पैरामीटर्स जब डिलीट कर रहे हो उसके पैरामीटर्स एग्जैक्टली मैच नहीं करेंगे, PHP जो है वो दोनों कुकीज को एक जैसा कंसिडर नहीं करेगा। बात समझ आ रही है? ठीक है। अगर आपका एक ट्रू भी मिस होगा, या पाथ के अंदर आपने एक स्लैश के साथ एक ए भी लगा दिया, तो वो एक अलग कुकी कंसिडर किया जाए।
ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी क्योंकि इस सेशन में आपके पास आएगी अभी। डन है? ये बात सबको समझ आती है? पक्की बात है?